Hello friends, so welcome to Let's Learn. So here we are going to study application of Gauss law. तो हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में देखा था Gauss law, तो अभी हम लोग इस वाले वीडियो में देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ Gauss law. सो अभी हम लोगों को क्या करना है इस वीडियो में, ऑपरेशन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल और अ हॉलो स्फीयर. सो बेसिकली एक हम लोगों ने स्फीयर लिया है, तो स्फीयर लेने की वजह से उसके अंदर जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज लिया है. जो स्फीयर है हमारा वो क्या है, चार्ज बॉडी है. स्फीयर मतलब कि क्या, कि आप अगर कोई गेंद ले रहे हैं या फिर कोई बॉल ले रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, स्फीयर. और अगर हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करते थे, ये क्या हो गया आपका सर्कल. लेकिन अगर हम लोग कोई बॉल ले रहे या फिर कोई सर्कुलर बॉडी ले रहे, जैसे कि अर्थ हो गई, बॉल हो गया, फुटबॉल हो गया आपका, तो ये सारी चीजें क्या है, स्फीयर. ये 3D डायमेंशंस में है. और अगर हम लोग उस स्फीयर को लेंगे और वो क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब ये क्या है यहाँ पे इस तरीके से यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी है. ओके, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. हम लोग इसको हॉलो भी कह सकते हैं. हॉलो मतलब कि क्या, कि अंदर से पूरा खोखला है. ठीक है, अंदर से पूरा खोखला है, तो उसे क्या कहते हैं, हॉलो स्फीयर. तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड होगी इसके सरफेस पे, तो वो क्या होगी वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, उसकी मैग्नीट्यूड डिराइव करनी है. तो वो किस तरीके से करते हैं, लेट्स सी. सो हम लोग लेंगे एक हमें एक स्फीयर कंसिडर करना है विथ अ रेडियस r. उसकी क्या रेडियस होगी, r. विथ इट सेंटर एट o. ये है इसका सेंटर o. ट्रांजिट चार्ज टू अ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी. यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है यहाँ पे सिग्मा, प्लेस्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ परमिटिविटी. तो अभी तो ये आप पॉइंट भूल जाइए, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम वगैरह वगैरह ये वाला पॉइंट भूल जाइए. हम लोगों ने एक स्फीयर लिया है और उसको हम लोग प्लेस कर रहे हैं, हॉलो स्फीयर को अभी हम लोग प्लेस कर रहे हैं एयर के मीडियम में. ठीक है, ये भूल जाइए आप, ये वाला पॉइंट भूल जाइए. द टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर. अभी मैं आपको अच्छे से बताती हूँ. मुझे बताइए चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या रहता है, चार्ज डेंसिटी. तो चार्ज डेंसिटी मतलब जो आपका टोटल चार्ज है किसी भी ऑब्जेक्ट में, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. अगर हम लोग सर्कल ले रहे हैं तो सर्कल के अंदर जितना टोटल चार्ज है डिवाइडेड बाय सर्कल का एरिया. अगर हम लोग कोई सिलेंडर ले रहे हैं तो टोटल चार्ज ऑफ इनसाइड दैट सिलेंडर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द सिलेंडर. तो यहाँ पे क्या है आपका, कंसिडर कर रहे हैं स्फीयर. तो स्फीयर का एरिया क्या रहता है आपका, यहाँ पे टोटल चार्ज है आपका Q, जो इसके अंदर है पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है. और एरिया क्या रहता है स्फीयर का, 4πr². जो ये r ली है ये क्या है आपकी रेडियस ऑफ द स्फीयर. r इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ स्फीयर. अच्छे से डिराइव कीजिए 1 by 1. ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रही हूँ, लेकिन आप अच्छे से डिस्क्रिप्शन के नीचे एक एक चीज को डिराइव कीजिए. तो ये हो गया आपका चार्ज डेंसिटी, जिसे कि हम लोग इंडिकेट करते हैं सिग्मा से. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें चार्ज निकालना है तो चार्ज कैसे निकालेंगे, चार्ज इज इक्वल्स टू सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय 4πr². ओके, ठीक है, तो ये आ गया आपका चार्ज इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 4πr². बाय गॉस थ्योरम द नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस. अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि गॉस थ्योरम, अगर हम लोग गॉस थ्योरम ले रहे हैं तो गॉस थ्योरम क्या कहता है हमारा, टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय परमिटिविटी. यहाँ पे ये वाली परमिटिविटी कौन सी है, मैंने आपको क्या बोला था, अभी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं बस एयर की परमिटिविटी. ठीक है, तो अभी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं एयर. तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, एयर की परमिटिविटी आएगी. मतलब टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एयर की परमिटिविटी. ठीक है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, एयर कंसिडर कर रहे हैं. तो इस तरीके से ये आ गया आपका स्फीयर, जो कि एक कंप्लीट इस तरीके से बॉल है. और यहाँ पे आपका स्फीयर के अंदर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, इस तरीके से. तो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जब आपका पॉजिटिव चार्ज रहता है तब आपकी जो फील्ड लाइंस है वो आउटवर्ड आती है हमेशा. ठीक है, इस तरीके से. तो ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर लिया है, तो आपकी जो फील्ड लाइंस है वो क्या आएगी, आउटवर्ड आएगी.
और जब हम लोग निगेटिव चार्ज लेते हैं तब हमारी फील्ड लाइंस जो है वो इनवर्ड आएगी। इनवर्ड आएगी मतलब कि इस तरीके से, ये अगर हम लोग ले रहे हैं तो ये निगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह पे, तो फील्ड लाइन से वो इस तरीके से यूनिफॉर्मली इनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, लाइक दिस, ये इस तरीके से आएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। सो ये हो गया आपका स्फीयर, और इसकी रेडियस क्या है यहां से यहां तक, कैपिटल आर। ठीक है, अभी हम लोग कंसिडर करेंगे गॉसियन सरफेस। तो मैंने आपको बताया था गॉसियन सरफेस मतलब कि क्या, कि अगर हम लोग कोई चार्ज ले रहे हैं और उसके जो इर्द गिर्द, जो उसके इर्द गिर्द जो सरफेस कंसिडर करते हैं उस, और जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं या फिर टोटल चार्ज कैलकुलेट करते हैं, टोटल फील्ड लाइंस कैलकुलेट करते हैं, उसे हम लोग गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो अगर हम लोग ये गॉसियन सरफेस ले रहे हैं, देखिए इस तरीके से ये आ गया हमारा गॉसियन सरफेस। ठीक है, मैं सर्कल निकालने, मतलब यहाँ पे मैं स्फीयर नहीं निकाल सकती तो मैं यहाँ पे आपको सर्कल 2D डायग्राम दिखा रही हूँ, लेकिन ये क्या है, आपका स्फीयर है। ठीक है, अभी हमारा गॉसियन सरफेस किस में है, स्फीयर में है। ये जो है ये है आपका गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस के हिसाब से ये रेडियस क्या आएगी गॉसियन सरफेस की, ये मान के चलते स्मॉल आर। ठीक है, दोनों अलग अलग रेडियस है, मतलब अगर ये 5 है तो ये ऑब्वियसली 7, 8, 9 होगी, क्योंकि गॉसियन सरफेस की रेडियस हमेशा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो चार्ज रहता है उससे ज्यादा रहती है। ठीक है, आइदर इक्वल रह सकती है या फिर ज्यादा रह सकती है, कम कभी भी नहीं रहती है आपकी। ठीक है, क्योंकि हम लोग गॉसियन सरफेस चार्ज के ऊपर लेते हैं, ठीक है, अंदर नहीं ले सकते। सो ये तो हो गया आपका। अभी देखिए, अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक पॉइंट पे, अगर हम लोग ले लेते हैं कि यहाँ पे ये गॉसियन सरफेस है, इसके पॉइंट पे हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग गॉस लॉ के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो गॉस लॉ क्या कहता है आपका, लाइक हम लोगों ने अभी तक गॉस लॉ क्या देखा था कि जो भी आपका गॉसियन सरफेस इंक्लोज रहेगा, यहाँ पे जो भी गॉसियन सरफेस इंक्लोज, सो यहाँ पे जो चार्ज अगर हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट कंसिडर करते हैं, इस पॉइंट को हम लोग नेम देते हैं P। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, गॉसियन सरफेस क्या कहता है आपका कि जो भी टोटल फ्लक्स इंक्लोज रहेगा, टोटल फ्लक्स इंक्लोज रहेगा इस गॉसियन सरफेस से इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय, लाइक यहाँ पे क्या होगा, परमिटिविटी। तो एयर है तो एयर की परमिटिविटी। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। और क्या कहता है, और क्या कहता है गॉसियन सरफेस कि जो टोटल फ्लक्स रहेगा आपका, टोटल फ्लक्स रहेगा जो भी इंक्लोज रहेगा, ये चार्ज मतलब जो भी इंक्लोज रहेगा गॉसियन सरफेस से इज इक्वल्स टू क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड सरफेस। तो ये जो एंगल वाला था ये मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है, जिन लोगों को नहीं पता ये कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, तो प्लीज इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला आया किस तरीके से और कहाँ से। ठीक है, सो बेसिकली इन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट रहता है, जिसे कि हम लोग कह सकते हैं क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ मैग्नीट्यूड E डॉट ds, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो एंगल रहता है थीटा इज इक्वल्स टू क्या रहता है, हमेशा 0 डिग्री। तो cos 0 क्या आता है आपका 1, डॉट प्रोडक्ट है इसलिए हम लोग cos थीटा लेते हैं, तो इसकी वजह से ये क्या आएगा, टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ E इंटू ds, और इन दोनों इनका क्या है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल। तो इसे हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, E क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds। तो यहाँ पे क्लोज सरफेस इंटीग्रल बोला है ऑफ ds, तो ये क्या है, गॉसियन सरफेस का इंटीग्रल है ना, ये क्या है इंटीग्रेशन, गॉसियन सरफेस का इंटीग्रेशन है। तो गॉसियन सरफेस का इंटीग्रेशन क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, स्फीयर है, हमारा गॉसियन सरफेस क्या है, स्फीयर है। तो स्फीयर का अगर हम लोग सरफेस का इंटीग्रेशन लेंगे, मतलब एक पॉइंट पे अभी बेसिकली हम लोगों ने गॉस लॉ में देखा था कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पे फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद इस पॉइंट पे, उसके बाद इस पॉइंट पे, और सारे पॉइंट्स का समेशन लेते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा, आपका एरिया आएगा, जो भी पूरा इंक्लोज रहेगा गॉसियन सरफेस से वो आएगा एरिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ E, और यहाँ पे स्फीयर का एरिया क्या रहता है, ये क्या है आपका गॉसियन सरफेस
स्पीयर है, इमेजिनरी स्पीयर है, तो एरिया क्या रहेगा यहाँ पे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। मैंने यहाँ पे स्मॉल आर क्यों लिया, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस का एरिया है। अगर ये स्पीयर का एरिया होता तो कैपिटल आर लेती, इज इक्वल्स टू फ्लक्स। ठीक है, तो ये तो आ गया फ्लक्स के लिए, लेकिन मैंने एक और चीज कही थी, फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू गॉस लॉ के हिसाब से। गॉस लॉ क्या कहता है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू चार्ज बाय परमिटिविटी, मतलब चार्ज बाय परमिटिविटी। तो इसका मतलब अगर मैं ये 4 पाई आर स्क्वायर को इधर डिवाइड करूंगी तो मुझे किसके लिए इक्वेशन आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये आ गया एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए इक्वेशन निकालने के बाद, तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पे मैंने वही एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज इक्वल्स टू चार्ज डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहाँ तक तो आपको सब अच्छे से समझ में आ गया। और जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, डेंसिटी इज इक्वल्स टू चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज बाय एरिया। ठीक है, सो इसका मतलब टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय चार्ज डेंसिटी। ठीक है, जो कि यहाँ पे बोला है मैंने, टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो ये आ गया था, आपको फर्स्ट स्लाइड में ये एक्सप्रेशन बताया था। तो ये एक्सप्रेशन में हम लोग जो चार्ज की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, एज इट इज 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। 4 पाई कैंसल, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब अगर हमें चार्ज की वैल्यू नहीं दी गई है न्यूमेरिकल्स में, और हमें स्फीयर की रेडियस की वैल्यू दी है और गॉसियन सरफेस की वैल्यू दी है, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, तब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपको न्यूमेरिकल्स में पूछा जा सकता है इस तरीके से। ओके, और आपको जेईई मेंस के लिए मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो घबराइएगा मत, अगर हमें चार्ज नहीं दिया होगा तो आपको ये दोनों वैल्यू दी हुई होंगी तो भी चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है लाइक वी कुड, अगर अभी हम लोग ये पूरे डेरिवेशन से ये कंक्लूड कर सकते हैं, वी कैन कंक्लूड दैट अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर इज इक्विवेलेंट टू पॉइंट चार्ज एट इट्स सेंटर। इसका क्या मतलब है, बेसिकली अगर हम लोग कोई भी एक स्फीयर ले रहे हैं, ठीक है, तो इसका क्या किया हम लोगों ने, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया इस तरीके से। इसको हम लोग इक्विवेलेंट ले सकते हैं पॉइंट चार्ज। ये क्या था, आपका एक पॉइंट चार्ज था। ये पॉइंट चार्ज होने की वजह से ये क्या करेगा, यूनिफॉर्मली फील्ड लाइंस को डिस्ट्रीब्यूट करेगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों इक्वल है, क्योंकि इसमें भी हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें भी जो फील्ड लाइंस है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये दोनों के दोनों मतलब पॉइंट चार्ज इज इक्वल्स टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पेयर, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड स्पेयर, ये दोनों के दोनों इक्वल है। ये हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशंस के थ्रू। और जब आपका पॉजिटिव चार्ज है तो ये लाइंस आउटवर्ड आएंगी, जब हमारा नेगेटिव चार्ज है तो लाइन क्या आएंगी, इनवर्ड्स आएंगी। ओके, अभी देखिए कुछ स्पेशल केसेस, अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेंस में, तो उसके लिए बेसिकली ये है केसेस है। आपको न्यूमेरिकल्स में मे भी नहीं आएंगे, जब हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग जेईई का मेंस का पेपर देख रहे हैं तब आपको ऐसे हिंट दिए जाएगी। तो हिंट दिए जाएगी इसका मतलब क्या, कि अगर देखिए मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ये है आपका स्फीयर जिसकी रेडियस है r, और गॉसियन सरफेस ले रहे हैं हम लोग, स्फीयर के ऊपर लेते हैं हमेशा, ठीक है, जिसकी रेडियस है स्मॉल r। और इसके लिए हमें एक्सप्रेशन मिला था, इसके लिए हमें एक्सप्रेशन क्या मिला था, E इज इक्वल्स टू क्यू टोटल चार्ज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर।
ठीक है। अगर हम लोग मान लेते हैं, हम लोगों ने पॉइंट क्या किया था, यहाँ पे लाई किया था पी पॉइंट इस एक्सप्रेशन के लिए, इस एक्सप्रेशन के लिए। लेकिन अगर हम लोग मान लेते हैं पी पॉइंट जो है लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज स्फीयर, मतलब अभी ये क्या था, ये P1 के लिए एक्सप्रेशन था, ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर P1। अगर हम लोग मान लेते हैं कि हमारा पॉइंट P जो है वो स्फीयर के ऊपर है, स्फीयर के सरफेस के ऊपर है, मतलब यहाँ पे अभी हमारा पॉइंट ये जो है ये चेंज हो गया, ये स्फीयर के सरफेस के ऊपर है, तब अब क्या हो जाएगा, आपका गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा अगेन। तभी अभी गॉसियन सरफेस क्या आएगा, गॉसियन सरफेस ये वाला आएगा, जो स्फीयर है वहीं पे हमारा गॉसियन सरफेस आ जाएगा, ठीक है, मतलब दोनों की रेडियस सेम रहेगी। अभी पॉइंट चेंज हो गया, तो मतलब यहाँ पे इसकी रेडियस क्या थी r, और स्मॉल r भी सेम रहेगा, मतलब r इक्वल्स टू स्मॉल r। तो एक्सप्रेशन में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, r की जगह कैपिटल R पुट कर सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से आपका एक्सप्रेशन चेंज हो सकता है। और ये जो है लाइक ये चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये कहाँ से आया, मैंने क्या बताया था, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू, देखिए कॉन्सेप्चुअल अगर पढ़ाएंगे आप तो आपको हर एक फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज बाय एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, लाइक यहाँ पे क्या कहा है आपको, यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन में क्या है, Q बाय 4 पाई आर स्क्वायर। अगर हम लोग ये अलग निकालते हैं, मतलब कि Q डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, तो Q डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर क्या है आपका, चार्ज डेंसिटी, मतलब टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, स्फीयर का एरिया है ना, तो इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये जो है ये क्या है आपका चार्ज डेंसिटी, दैट इज सिग्मा इज इक्वल्स टू ई। देखिए आपको फॉर्मूला रट्टा मार करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्चुअली याद रखिए, ऑन द स्पॉट फॉर्मूला डिराइव कीजिए। इफ पॉइंट P लाइज इनसाइड द स्फीयर सिंस देयर आर नो चार्ज इनसाइड, अगर हम लोग कंसिडर करते हैं कि स्फीयर के अंदर अगर हमारा पॉइंट P है और गॉसियन सरफेस क्या है, आउटवर्ड है, हमेशा गॉसियन सरफेस हम लोग क्या करते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आउटवर्ड लेते हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने पॉइंट क्या किया, कंसिडर अंदर किया है, स्फीयर के अंदर किया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, चार्ज नहीं होगा। अगर हमारा चार्ज ही जीरो है, चार्ज ही नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी, और अगर हमारा सिग्मा जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो रहेगा। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंदर में जो पॉइंट P है वो अंदर है, तो आंख बंद करके आप E इज इक्वल्स टू 0 पुट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट अभी बताती हूँ, न्यूमेरिकल के लिए आपको बहुत जरूरी होगा ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, जब आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे तब उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो अभी E नॉट क्या लिया था हम लोगों ने, एयर की परमिटिविटी, ठीक है। जब हम लोग लाइक ये क्या है, एयर की परमिटिविटी, लेकिन अगर हम लोगों को एयर की जगह कोई अदर मीडियम दिया है, तब क्या करना है आपको, इज एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के, तो ये जो के रहेगा ये रहेगा कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू डिपेंड रहती है रिलेटिव परमिटिविटी के साथ, मतलब जो भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम दी जाएगी, दिस इज द डाइलेक्ट्रिक मीडियम कांस्टेंट, मीडियम कांस्टेंट। अगर आपको यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम दिया जाता है, एयर नहीं दिया जाता, अगर हमें जो हमारा स्फीयर है वो एयर की जगह किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में प्लेस्ड है, किसी एयर की जगह किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में ले रहे हैं, तो उस वक्त आपको क्या करना है, बस यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन रिप्लेस करना है फॉर्मूला में। तो अभी हमारा फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, यहाँ पे लाइक फॉर्मूला में एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन रिप्लेस करना है, और एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय के होता है, मतलब कि Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू E। तो इसका मतलब Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर, इस तरीके से आएगा आपका। ये न्यूमेरिकल्स में आपको हेल्पफुल रहेगा, बहुत सारे बच्चे छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं इस तरीके से, ओके।
Okay, I hope you got it. Let's see you in the next lecture.